नमस्कार दोस्तों। चाइना का इकोनॉमिक डूम्सडे आने वाला है और इसके पीछे सारी ताकतें वो एकजुट हो गई हैं कि इसको नीचे लेके आना है। 5 कंट्रीज ऐसी हैं, मैं वैसे तो 6-7 हैं, मैं 5 ही बताऊंगा, जो सबने मिलकर अब प्लान बना लिया कि चाइना की दादागिरी को सहन नहीं करना। अब आपको लगेगा कि लीड कर रहा होगा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप लगे हैं कि चाइना को सीधे तरीके से नहीं, टेढ़े तरीके से टेढ़ा करना है। पहली बात तो ये कि अमेरिका है। दूसरा, हमारी मिलोनी, ओहो हमारी मिलोनी पता नहीं कैसे मुंह से आता है, मिलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी मुहिम शुरू कर दी। यहाँ तक कि इटली और नॉर्थ कोरिया भी चाइना के खिलाफ हो गए हैं। और 1-2 कंट्री और हैं जिन्होंने अब हाथ मिला लिया। एक ही कंट्री है जो चाइना को सपोर्ट कर रहा है, वो है भारत। अब ये भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है? रशिया भी अगेंस्ट हो गया, अमेरिका तो पीछे पड़ा ही है, और बाकी के कंट्री जो मैंने बताए हैं। अब एक एक करके बताऊंगा कि किस तरह से सारी कंट्रीज ने टीम अप किया है कि चाइना को नीचे लेकर आना है। और क्या होगा चाइना का? वही मेरी जो वाइफ है, जिस बैंक में काम करती है, वो लॉस में आ गया है। मेरा अपना जो काम है वो खराब हो रहा है, और आप लोग मजे ले रहे हो कि चाइना नीचे आ रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ आपको दुश्मनी है क्या। बट ये जो 5-6 कंट्रीज हैं जिन्होंने पूरा मुहिम शुरू किया है, वो कैसे कैसे किया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। एंड गर्व से बता रहा हूं आपको, हमारा मीडिया इसमें से एक भी न्यूज को कवर नहीं कर रहा। मंजू जी, जय सिया राम। जय सिया राम। जो ये इकोनॉमिक वॉर है जो चाइना के खिलाफ शुरू कर दिया, हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि निशाना चाइना था। अब तो पूरे इंडिकेशन आने शुरू हो गए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि वो कुछ करने वाला है चाइना के साथ। जी देखिए, करने वाला है तो इन्होंने भी कुछ हरकतें की हैं। सबसे पहले चाइना ने आउट ऑफ द वे जा करके इनका एक यूएस कांग्रेसमैन को ट्रैप करना शुरू कर दिया। अब APT41 ये एक चाइनीज हैकिंग ग्रुप है जिसने क्या किया, कुछ ईमेल्स भेजे। ईमेल आते हैं, बंदा खोलेगा, उसके साथ साथ जो डाउनलोड हुआ वो थे हैकिंग, वो आप उसको क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं, बॉट्स कहते हैं, वो डाउनलोड हो गए उनके सिस्टम में। अब वो अपने कंप्यूटर से जो काम कर रहे हैं ये चाइनीज को पता लग रहा है। तो अब वो कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या पॉलिसी बना रहे हैं, सारा कच्चा चिट्ठा चाइना के पास। हो गई स्नूपिंग। ओके, उसके बाद क्या किया, यहाँ तक रुक जाते भाई साहब तो कोई दिक्कत नहीं थी, आगे चले गए। वहाँ लोगों को भेज दिया, प्रोटेस्ट करो, फोर्स करो। यूएस की सरकार चलाने की अगर आप कोशिश करेंगे और आपको लगता है ट्रम्प चचा कहेंगे थैंक यू जी, आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो अब फिर यूएस मारेगा। अब मत कहो कि तुम्हारे साथ ही हो रहा है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, अमेरिका, पूरे अमेरिकन उसको ईमेल को वो तो किया ही था, उसके साथ साथ टेलीकॉम को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जो हैकिंग की है, वो कमेटी थी जो चाइनीज रिलेशन पे यूएस गवर्नमेंट को सलाह देती थी, उसको हैक कर लिया, ताकि जो कुछ यहाँ से जाए वो प्रो चाइना जाए। वो तो बात अलग है कि उनको समझ में आ गया। इससे पहले आपको याद है एक बलून उड़ता हुआ गया था यूएस में, और यूएस कुड नॉट हम्म। ब्रिंग इट डाउन। तो भाई आपने क्या किया, चाइनीज यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चे भेजे और उनसे कहा कि टेक्नोलॉजी चुरा लो। पहले शुरुआत किसने की थी? ठीक है, 2 लोग लड़ रहे हैं, ये बात सही है, पर शुरुआत लड़ाई की किसने की थी? यूएस ने अपने सारा प्रोटेक्शन भलमन साथ में चाइना को दे दिया कि ले भाई, ऐश कर। और इन्होंने क्या किया कि अब तुमने प्रोडक्शन बेस दे दिया तो पॉलिसी बेस भी हमको दे दो, तुम्हारी सरकार हटाओ, हम ही चला लेते हैं। अब इतना करोगे तो वो तुम्हें ढूंढ के मारेगा, और इस समय यूएस उसी काम पे लगा है, इनको ढूंढ ढूंढ के करा। तो इन्होंने क्या किया कि आ, अब हम तो सैंक्शन लगाएंगे, हम ईयू को भी कहेंगे तुम पे सैंक्शन लगाओ। अच्छा, तुम्हें ईवी तुम्हारा सबसे अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो सबसे पहले इस पे टैरिफ लगाओ, हम लगाएंगे, यूरोपियन यूनियन से भी लगाएंगे। अच्छा, दूसरी हरकत क्या की इन्होंने, कोविड वाली थी। कोविड में पूरे समय ट्रम्प से टसल चलती रही, और कि ये चाइनीज वायरस है और ये वो, उसके लिए आपने ट्रम्प जो सिटिंग प्रेसिडेंट था उसको जो है यूएन से लताड़ लगवा दी। मतलब इतना आगे जा करके डब्ल्यूएचओ ट्रम्प के अगेंस्ट, जिसको फंड, फ्यूल, सब कुछ ट्रम्प का है। मतलब वो खा रहा है अमेरिका की, गा रहा है चाइना की। तो फिर उन
ट्रम्प ने क्या किया कि भाई पलटवार कर दिया। दोबारा जब वो आए तो उन्होंने कह दिया कि हटाओ, लगाओ इनको, इनके ऊपर सैंक्शन, और फिर लगाना पड़ा दुनिया को। अब धीरे धीरे अब इसका फायदा क्या हो रहा है भाई, इंडो चाइना दोस्ती बढ़ रही है, एक फायदा हो रहा है, लेकिन चाइना हैड इट कमिंग। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले, अब रशिया के साथ क्या हुआ, अच्छा भला पार्टनर था, दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, अच्छा सब कुछ चल रहा था। एक दिन पता नहीं कौन सा कीड़ा रहेगा, व्लादिवोस्तोक पे दावा ठोक दिया। आ गई दूध में खटास, दोस्ती का दूध फट गया। अब रशिया क्या कर रहा है, रशिया ने कहा कि तुम हमारे यहाँ डंप नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फिर इनकी कार्स पे, ईवीज पे, उन सब पे जो है टैक्स लगा दिया। और उसके उसमें क्या क्या उन्होंने कहा कि आपने सेफ्टी वायलेशन किए हैं, आपकी ब्रेकिंग पुअर है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी जो सीट बेल्ट है वो ठीक से लॉन्च नहीं होती और वो प्रोटेक्ट नहीं करती। ऐसे ऐसे उसने मतलब ऐसे नहीं कहा कि हम चाइना के विरोध में, उन्होंने एक एक करके कमी निकालने शुरू की। और सुनिए, अगर आप किसी को बैन कर देंगे ना, वो फिर भी जेल ले जाएगा, लेकिन उसकी आप, अगर आपको रियल टाइम बेइज्जती करनी है तो आप उसकी कमियां निकालने दें। और रशिया ने इतने स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक कर दिए कि उससे पास होके गुजरना, चाइनीज सामान है, उसके लिए मुश्किल हो गया। तो इस तरीके से रशिया ने अपना पल्ला झाड़ लिया। ओके, उसके बाद फिर क्या बट हुआ मजरे कि हाँ, मजरे जी, आप सोच के देखिए, जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने बोला भारत को कि भी आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हम आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, एडिशनल टैरिफ लगेगा 25 प्लस 25 50% हमारे ऊपर लगा दिया। लेकिन चाइना के साथ तो उन्होंने ऐसी बदतमीजी करी है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बोल रहा है कि अगर तुमने तेल बंद नहीं किया तो मैं सैंक्शन कर देंगे। सैंक्शन में और टैरिफ में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये आप मानती हैं? बिल्कुल होता है। अब वेनेजुएला से ये तेल ले रहे थे, वेनेजुएला के आगे अपने शिप खड़े कर दिए, तुम्हारा चाइना बाउंड शिप निकला और मैंने फोड़ दिया। अब उसमें क्या होगा, एफओबी पे तेल आता है, उनके यहाँ से निकल गया तो तेल हो गया चाइनीज। अब अगर वो शिप वहां पर सिंक कर दिया जाता है तो पैसे भी गए और तेल भी नहीं मिला। ये वाली कंडीशन होती है चाइना की। तो जो आज तक दो हाथों से चाइना ब्लैकमेल कर रहा था, अब दोनों हाथों से चाइना ब्लैकमेल हो रहा है। तो अभी उनके यहाँ जो डीजल की खपत में कमी आ गई है, वो डीजल में, और लगातार चाइना जो है डीजल की उसमें जाता जा रहा है, कोल और डीजल की पीरियोडिक शॉर्टेज आ रही है, और नया हम्म। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में इनको बहुत दिक्कत आ रही है। अभी इसमें ईरान पे आ जाते हैं, सबसे पड़ोस में सबसे अच्छा सोर्स इनका। अच्छा, रशिया से तो लड़ लिए तो रशिया ने तेल नहीं दिया इनको, ईरान पे आ गए। ईरान से तेल 92% तेल आप भाई साहब उठा करके ले जाते थे, लेकिन फिर वही हमारी चलेगी, मेरी रॉयल, मेरी रोड, मेरा एयरपोर्ट, मेरा ये, मेरा वो। उन लोगों ने कहा कि इस कंट्री के ऊपर 92% डिपेंड होना सुसाइडल है। तो उन्होंने जो है दूसरी कंट्रीज को खोजना शुरू कर दिया कि हम तेल थोड़ा भारत को दे देंगे, थोड़ा पाकिस्तान से हमारा चल रहा है, रशिया के साथ हम ट्रेड रूट का कर लेंगे ताकि कुछ आमदनी उस ट्रेड रूट के जरिए हो जाए। ब्राजील है, सर्बिया है, बेलारूस है, नॉर्थ कोरिया, हम इन सबको तेल दे देंगे, लेकिन चाइना तुमको तेल नहीं देंगे। ओके, अब मंजरी वहां जी, से जो, डिस्काउंट हाँ, पे डिस्काउंट पे तेल ले रहे थे 30%। 30% ईरान से, और ऊपर से जो पेमेंट है वो युआन में। ईरान ने बोलना शुरू कर दिया भाई हमें डॉलर चाहिए, युआन का मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने भी बोल दिया, बिल्कुल सही कह रही है आप, आपकी जो खबर है कि ईरान ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। बट सबसे आपको लगता नहीं है कि जैसे रशिया ने, ईरान ने तो जो करना था कर दिया, जैसे अमेरिका बोल रहा है कि सैंक्शन करना है इनके ऊपर, यानी कि इनको बैंकिंग सिस्टम से ही बाहर निकाल देना है, जो ये ट्रेड करते हैं डॉलर में वो भी बंद हो जाएगा जैसे रशिया के साथ है। ये तो एक जिसको बोलते हैं कि या तो एक जिसको बोलते हैं पंजाबी में खुंदक निकालना, ये तो खुंदक निकाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप चाइना के साथ। ये बेचारे सीधे साधे लोग हैं, इनके साथ इतना बुरा हाल क्यों कर रहे हैं वो? केवल जासूसी करते हैं, केवल टेक्नोलॉजी चुराते हैं, केवल वायरस का इल्जाम लगाते हैं, केवल लोगों को मरवाते हैं, और केवल आपकी सीनेट में घुस करके अपने लिए पॉलिसी बनवाते हैं। अपनी लड़कियां भेज करके जो है, जुकेरबर्ग की भी शादी चाइनीज बंदी से हुई है।
ठीक है, एलेक्स रोस की बीवी भी चाइनीज है। इतना ही तो किया, केवल अमेरिका को टेक ओवर करने की कोशिश की, ज्यादा कहाँ किया। वो है ना गाना में, ज्यादा नहीं मांगता, सारी दुनिया की हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है। चाइना भी तो बस हाँ। इतना सा ही ख्वाब कर, कुछ गलत नहीं करा था भाई, तेरा ससुराल है, बिल्कुल तुम तारीफ ही करना। तो अब सब लोग जो है सैंक्शन इसीलिए लगा रहे हैं ना, कि हम तुम तक कुछ पहुंचने नहीं देंगे। देखिए, अगर आप सामान ले लें, जैसे अब यहाँ मैं अफ्रीका, अपने फेवरेट अफ्रीका पे आती हूँ, वहां से ये सारे मिनरल्स लेके आ रहे थे जो इनके चाइनीज में, किस में है, ईवी में टॉप क्लास थे। टरबाइन इनकी भारत की बंद करा दी, तो सेकंड बेस्ट तो इन्हीं की थी। एरोस्पेस है, रोबोटिक्स है, ये सब चीजों में चल रहे थे। इसके लिए जो मिनरल्स चाहिए थे, वो डायस्पोरियम, लेटिनियम, ये सारी चीजें, ये आप साउथ अफ्रीका से लेके आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनिंग में जो पोल्यूशन होता है उसकी आपने कोई परवाह नहीं की, जो वहां पे सिविल राइट वायलेशन होता आपने कोई परवाह नहीं की, पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट होता आपने कोई परवाह नहीं की। आपने वहां के लोगों को 1200 दिए, अपने लोगों को 3600 दिए। क्या उनको पता नहीं लगेगा? फिर आपने उनको इल ट्रीट किया और उनको, मतलब, चाहे वो वर्कफोर्स से निकालना, ज्यादा समय काम कराना, मिसबिहेव करना, ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी। तो जो देश आपको अपने घर बुला करके आपके साथ ट्रेड बाउंड साइन कर रहा था, उसको आपने आईपैक लगा दिया, इंटर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और वो भी चाइना के फेवर में। ठीक। अब आप ये बताइए, आपने तो पूरा अफ्रीका, बल्कि अमेरिका के साथ भी यही किया, तो मैं कह रही हूँ दुनिया को टेक ओवर करने की, बस सारी दुनिया पर हुकूमत, इतना सा ख्वाब था आपका। ठीक। तो बोल रहा चाइनीज हूँ, आपके, इतना अगर क्या क्या बुरा है, इतना छोटा सा ख्वाब भी पूरा नहीं करा छोटा सा सकते? था। कोई बुरा, हाँ। कहाँ कोई बुरा थोड़ा कर रहे हैं वो किसी के साथ। और उसके बाद लेबर कंडीशंस इतनी बुरी कर दी कि उस वो देश, फिर आपने उसको डेब्ट ट्रैप में कर दिया, फिर आपने उसके पॉलिटिशियन साथ लिए, फिर उसके बाद जब कोविड हो गया ना, अति हो गई, एंटी डंपिंग हम्म। हुई, लोकल बिजनेस खत्म हो गया। आपने उस देश को खत्म करने की, जो छोटे छोटे देश है, डिफेंसलेस देश है, उनको खत्म करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ गया। मतलब इतने स्तर पे आपने उन देशों के विरोध में काम किया कि उन्होंने बंदूक उठा ली चाइना के खिलाफ, कि भाई सीधी तरीके से तो तू समझेगा नहीं, जिस भाषा में समझेगा उसमें बात करते हैं। आ तो फिर ये भाग लिए वहां से। अब भाग लिए, ठीक है, अभी इनके पास भी कुछ मिनरल्स हैं, कुछ मिनरल्स की माइनिंग है, सब कुछ है। कितने दिन चलेंगे? ओके, लिमिटेड है ना। अभी तक आपके पास पूरे, एक ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन, तीन कॉन्टिनेंट्स थे। तीन कॉन्टिनेंट्स हट जाने के कारण आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें डाउनफॉल आएगा। ऑस्ट्रेलिया के हट जाने से कोल में डाउनफॉल आया, ईरान रशिया के हट जाने से, वेनेजुएला से नहीं आने से डीजल और पेट्रोल में। तो आपकी सबसे बड़ी क्राइसिस क्या हो गई? एनर्जी। रॉ मटेरियल से। अब आप, हाँ, एनर्जी नहीं है तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। चलिए, चाइनीज ने क्या किया, सोलर पैनल पे आ गए। अब सोलर पैनल की भी अपनी दास्तान शुरू हो गई। जितनी इन्होंने क्या किया कि बहुत स्मार्टली चाइनीज फैक्ट्री मलेशिया में लगा दी, चाइनीज फैक्ट्री मैक्सिको में लगा दी, वो मेड इन मैक्सिको हो गया, वो मेड इन चाइना नहीं था। ठीक। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? दूसरा कोई मुड़ तो रहे, उसने देख लिया कि भाई इसके सारे पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं, असेंबली यहाँ हो रही है, हटाओ इसको भी टैक्स कर दो। हम किससे ले लेंगे? भारत से। ठीक। भारत का फायदा हो गया, इनका नुकसान। अपना जहां जहां भी सोलर पैनल इनके जो सबसे ज्यादा थे, सबने कहा देखो हम तुम्हें, भलमनसाह दुनिया की भी है, हम तुम्हारा कोल ले रहे हैं, हम तुम्हारा डीजल ले रहे हैं, तुम अपनी जितनी बिजली है ना वो सोलर पैनल से बना लो। तो भगवान जी ने कहा ये मुझे मंजूर नहीं है। तो रोज टाइफून आ रहा है वहां पे, ना सूरज की रोशनी ना सोलर पैनल, बैठ जाओ। भट्टा बैठाने में प्रकृति भी लगी हुई है। अब इसमें आ जाते हैं क्या, हमारी प्यारी मेलोनी, ठीक है, वो मोदी भक्त है। ठीक। एंड उसमें मीडिया की छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया लेडी है, साफ बोलती है। उसने उठा के सैंक्शंस लगा दिए। फिर ईवी पे भी सैंक्शन लगा दी कि यूरोपियन यूनियन बाद में लगाएगा, मैं पहले लगा देती हूँ। क्यों? कोविड के दौरान इटली ने एक्सपेक्ट किया था कि हम चाइना के इतने बढ़िया दोस्त हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पार्टनर हैं, इतने बड़े इंपोर्टर हैं, जब इनको ज़रूरत पड़ी थी तो हमने इनको जो है मशीनें दे करके, सब चीज़ें दे करके मदद किया था।
चाइना हमारी मदद करेगा। चाइना ने कहा ठीक है, हम आपकी मदद नहीं करते। इतने थर्ड क्लास वही चाहे इटली की मशीनें वापस रन डाउन कंडीशन में भेजनी, अपनी आधी पुर्धी चीजें भेजनी। मतलब ये सोचिए कि लॉन्जरीज काट के उसके मास्क बना के भेज दिए। इटली हैड इट। और उसके बाद क्या है, हागा चाइनीज कैंपेन कोरोना से पहले इटली में ही चला था, जिसके कारण सबसे भीषण कोरोना वहां पर फैला। अब इंसान क्या, तुम माल ले लो, असबाब ले लो, उसकी जान भी ले लो, कब तक वो तुम्हारा साथ देगा। इन्होंने भी लतिया दिया। उसके बाद वहां पर जितने मुसलमान हैं उन सबका परोक्ष समर्थन करना शुरू कर दिया। उनको इटली टेक ओवर करना था, फ्रेंडली नेशन था। तो अब हर तरफ से मेलोनी ने अपना, मतलब ये कह लीजिए कि मोटो ऑफ लाइफ बना लिया है कि चाइना को इटली से बाहर करना है। ना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तुम्हारा, अच्छा क्या चीज है, ईवी है नहीं चलेगा, ओके सोलर पैनल है नहीं चलेगा, यू नेम अ थिंग चाइनीज, वो हटाओ, किसको लाओ, भारत को लाओ। हम दुगने तिगने 10 गुने पैसे दे देंगे, शॉर्टेज झेल लेंगे, लेकिन चाइना से नहीं लेंगे। नेशनलिज्म इज ऑन द राइज थैंक्स टू चाइना। ठीक, अब इन्होंने किया तो यूके ने भी किया। यूके ने इनको कंडीशंस बताई। वो है ना, एक होता है आपने मना कर दिया कि तुमसे बात नहीं करनी, दूसरे इंसान की ईगो रह जाती है। इन्होंने कहा सामने बैठा के बेइज्जत करूंगा मैं तुम्हें। तो उन्होंने कहा आप फोर्स लेबर कराते हैं, आप उइगर मुस्लिम का एक्सटॉर्शन करते हैं, और आपके यहाँ स्लेवरी है, आपके यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। पहले आप इन सब चीज़ों से अपनी इंडस्ट्री को साफ कीजिए। लोअर वेजेस हैं, पुअर रन डाउन फैक्ट्री कंडीशन है, हाइजीनिक नहीं है, और एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट नहीं है, फला 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 करके 10 पॉइंट्स की लिस्ट थमा दी। चाइना अगर इतने सारे चीज़ों का पालन करेगा तो यूरोप से महंगा प्रोड्यूस करेगा। इसके कारण उसने रियल टाइम बेइज्जती करके इनको बाहर कर दिया कि चलो बाहर निकलो। ओके, अब वहां पर भी चलो भारत का कम अच्छा सही, हम भारत से ले लें, राइट, वहां पर आ गए। अब रशिया ने भी चाइना की जो 62% सेल्स डाउन कर ली और 33.66% टैरिफ लगा दिया। और जबकि आप कहते थे दोनों कम्युनिस्ट कंट्री हैं, दोनों एक हो जाएंगी, भारत को खतरा हो जाएगा। अब इसमें मोदी जी का क्या रोल है मुझे नहीं पता, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता। अब नॉर्थ नो, कोरिया मैंने ये जैसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लगे हैं कि भारत और चाइना इकट्ठे हो जाएं, लेकिन रशिया चाइना का इकट्ठे नहीं होने चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। उन्होंने ऑलरेडी, रशिया ने, पुतिन ने चाइना के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। गाड़ियाँ लेनी बंद कर दी, ट्रक लेने बंद कर दिए, बाकी सामान लेना बंद कर दिया है। तो दैट मीन्स इट इज हैपनिंग एग्जैक्टली हाउ दे वांट इट टू बी। भारत और चाइना के रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। ये मैंने शुरू में बोला था कि चाइना को सारी कंट्रीज नीचे कर रही हैं, इनके साथ ट्रेड नहीं कर रही हैं, सैंक्शंस लगाने की बात कर रही हैं। भारत एक ऐसा कंट्री है जो पहले इनसे ट्रेड करता नहीं था, अब छोड़ता नहीं है, हमारा ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है इनके साथ। जी, थोड़ा बाद में आएंगे, पहले नॉर्थ कोरिया कवर कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर हुआ करता था, बड़ी अच्छी दोस्ती थी किंग उनमें और जी में। फिर दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, उन्होंने इसको नेबर कह दिया, मतलब दोस्त दोस्त ना रहा, राइट। कोविड वहां भी फैला था, इनकी कुछ एरिया पे दावा था वो एक बहुत ही ज्यादा सॉवरन कंट्री है, अपने राष्ट्रवाद पे स्थिर। उन्होंने भी इनकी सारी चीजें निकालनी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी गलती क्या की कि चाइना इज अ न्यूक्लियर पावर, और नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा है। काफ़ी हद तक उनकी एनर्जी न्यूक्लियर डिपेंडेंट है, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा है क्योंकि वो इतने सारी न्यूक्लियर एम्पायर देशों के बीच में छोटा सा है। और नॉर्थ कोरिया का डिवीजन हुआ नॉर्थ और साउथ में। साउथ में अमेरिका बैठा है, नॉर्थ में एज यूजुअल रशिया का दखल अंदाजी है, लेकिन सत्ता किम जोंग उन की है। तो उन्होंने जो है अपने देश को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या समझा कि आप हमें न्यूक्लियर एम्पायर हो जाने दीजिए। अब चाइना के तो एक्सटेंशन के प्लान दुनिया को मालूम है, उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हें न्यूक्लियर एम्पावर नहीं होने देंगे। दोस्त दोस्त ना रहा, अभी दुश्मनी नहीं हुई है, लेकिन एक चीज़ है किम जोंग उनसे पंगा तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं ले सकते। जी क्या चीज़ है, ओके।
तो वहां पर भी एक पावर टसल हो गया। तो चाइना जहां है, आस पड़ोस दुनिया भर से सबसे आउट ऑफ द वे जा करके दुश्मनी ले ले। अब भारत को क्या चाहिए? चाइना तो चाहिए, लेकिन वेंटिलेटर पे। तो हमारे सबसे पहले हमारे जो आदरणीय साहेब हैं, उन्होंने अडानी जी को भेजा, जाओ कारमाइकल माइन खरीदने से शुरुआत करो ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने खरीद ली। उसका नतीजा क्या हुआ? फ्यूचर जितने भी चाइनीज कोल के ऑर्डर थे वो खत्म हो गए। ये ऑस्ट्रेलिया ने शांति की सांस ली कि हर बार जो है चाइना को डिस्काउंट देके, गाली खा करके, लगभग चरण चूम करके उनके साथ डील करते हैं। 40% जो है एक्सपोर्ट चाइना को हो रहा था। तो पूरी अफ्रीकन इकोनॉमी चाइनीज डिपेंडेंट थी, सॉरी ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। यहाँ हमारे भाई साहब पहुंच गए समय, स्कॉट मॉरिसन वहाँ के प्रधानमंत्री होते थे, उनको समोसा बनाकर खिलाना सिखा के आए। एक बार जब ये सब काम हो गया ना, तो कोड वर्ड क्या था? स्कॉट मॉरिसन ने समोसे तले, उसको सिखाया, वो किया, आई विल हैव समोसा। मैंने कहा इसने समोसा नहीं बनाया है, इसने एक संदेश दिया। ठीक उसके बाद से अडानी के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हुई। समुद्र में लोग इकोलॉजी को लेकर के खड़े हैं, कि अडानी को बाहर फेंको, ये इको सिस्टम के विरोध में है, ये वो। जमीन जंगल सूरत हर जगह पर इन्होंने अडानी का विरोध कर दिया। फिर पोर्ट अडानी ने ले लिए, कोल अडानी ने ले लिया, सब चीज़ें अडानी ने कर ली। ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे हमने प्रो इंडिया तैयार कर लिया। अब इनका यहाँ पे एक स्टूज था अरविंद केजरीवाल, उसने कहा कोयला खत्म हो गया। क्यों? चाइना में खत्म हो गया। बस ये बोलना छूट गया। जैसे महाभारत में था ना, अश्वत्थामा हतो हता, नरोवा कुंजरोवा, वो नहीं बोला। ठीक, तो वैसे ही कोल खत्म हो गया चाइना का। ठीक, तो हमने क्या किया? हर जगह जा करके, चलते ऑपरेशन सिंदूर में हमने ईरान से दोस्ती की थी। तुमको जो चाहिए भाई, वहाँ ईरान एक कंट्री है, लाखों करोड़ों लोग रहते हैं वहाँ पे, तो हम देते हैं और तुम हमें सामान दो। जब सैंक्शन नहीं लगाए थे यूएस ने, तो ईरान को तेल के बदले में चावल हम दे रहे थे। करेंसी का झंझट ही नहीं खा, चावल तुम खाओगे, तुम्हारी जनता चलेगी। आप डॉलर में चेंज नहीं करना चाह रहे ना, इंडियन रुपी स्ट्रांग नहीं है, तो हम बार्टर सिस्टम कर लेते हैं। मोदी के पास सॉल्यूशंस की बहुत सारी लाइन है। तो अब उनको खाना चाहिए तो खाना ले लो, और तुम्हें क्या चाहिए? कपड़े चाहिए, दवाई चाहिए, जो चाहिए वो हम देते हैं, तुम हमको तेल दे दो। सिस्टम अच्छा चला। बाद में ठीक है, न्यूक्लियर पॉलिसी के कारण जो है अमेरिका आ गया। तो धीरे धीरे अब रशिया को क्या है? ठीक है, आप युद्ध में फंसे, आपको क्या चाहिए वो हम देते हैं, हमको तेल चाहिए वो आप दे दीजिए। ओके, इन्होंने क्या किया? ये कि हम आपको ये देंगे वो देंगे। ठीक है, दिया। चाइनीज मिसाइल्स वगैरह कहीं पर वो फुसपटाखा, सैंपल हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। तो अब जो है, युद्ध में अगर किसी की बेइज्जती हो जाए ना, दैट पर्सन नेवर फॉरगेट्स यू। एंड दैट इसके इज ट्रू। कारण रशिया पर इनसे मंजरी जी, अलग हो लिया। रशिया, ईरान, इटली, यूरोपियन यूनियन, ऊपर से सैंक्शन, टैरिफ नहीं लग रहे हैं, भारत के ऊपर टैरिफ है, चाइना के ऊपर सैंक्शंस की बातें हो रही Sanctions है। हैं कि इनको सैंक्शन करना है, इनको बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकालना है, इनको दुनिया भर से पैसे ना मिल सकें किसी भी जगह से, वहां पर लाके खड़ा कर रहे हैं। ऊपर से नॉर्थ कोरिया भी पीछे हट रहा है, पाकिस्तान से चाइना पीछे खुद ही हट गया, और ये हालत है। यानी कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। और ये जब सारा, जो मंजरी जी, जो सारी कंट्रीज अब चाइना से पीछे हट रही हैं, ये बिजनेस कहीं तो जाएगा, ये जाएगा भारत में। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये शॉर्ट टर्म जो लड़ाई अभी आपको दिखाई दे रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी लड़ रहे हैं, ये लड़ाई नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। जैसे आप कई बार बोलती हैं ये स्ट्रेटेजिक हार है, ये स्ट्रेटेजिक शो बिजनेस है, ये वही हो रहा है। फायदा भारत को ही हो रहा है, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग टू कम। चाइना +1 में वो भारत में ही आएंगे, और कहाँ जाएंगे वो? देर इज नो अदर प्लेस वेयर दे कैन गो एंड शिफ्ट देयर मैन्युफैक्चरिंग, और वो असर आपको दिखाई देना भी शुरू हो गया है। यानी कि चाइना का डूम्सडे वो आना शुरू हो गया है, एंड एवरीबडी हैज जॉइंड हैंड्स। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि अमेरिका और रशिया दोनों इकट्ठे हो जाएंगे चाइना के खिलाफ, और रशिया अमेरिका के साथ मिलकर काम भी करना शुरू कर देगा चाइना के खिलाफ। दिस आई हैड नेवर इमेजिन, बट वो हो गया है। अब आगे आगे देखते हैं आगे होता है क्या, बिकॉज थिंग्स आर नॉट राइट। मैं खुद ही चाइना में बैठा हूँ,
चाइना में चीज़ें ठीक नहीं हैं एज फार एज इकोनॉमी इज़ कंसर्न। ये अपने आप को बाहर निकालने की दिक्कतों में से बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे इन्होंने पैसा लगाया अभी रोबोटिक्स में, एआई में, कंप्यूटिंग में, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। बट एज फार एज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज आर कंसर्न का बहुत बुरा हाल है जी। 130 मिलियन टन की कमी हो गई। आप बाकी जब कहा कैसे करेंगे जब तक आपको फूड नहीं मिलेगा। खाना बेसिक ह्यूमन नीड है। चाइना ने अपने यहाँ भी दूसरों के यहाँ जो किया, हर सरकार को टॉपल करने की और अपने हिसाब से चलाने की। जो इनका आईमैक है कि इंटर पार्लियामेंट्री अकॉर्ड ऑफ चाइना, वो जो इनका अलग है आईपैक, लेकिन इन्होंने अपने लोगों को भी अंदर बंद करके और लोगों ने छलांग लगाई है। तो एक चाइना के लोगों में भी एक चाइना के लिए गुस्सा है। फिर चाइना में हर चीज़ की पाबंदी है। जो बाहर जाता है और फुल आज़ादी देख लेता है, उसको वापस चाइना में आने में के रहने में एक घुटन सी महसूस होती है। ऊपर से ये सारी चीज़ें, अब आप इकोनॉमिकली भी डाउन जा रहे हैं। आप ठीक है, बहुत एम्बिशियस होकर के ईवी, रोबोटिक्स इन सब पे लगे हैं, लेकिन अभी तक आपके पास जितना है, अब जो जितना मिनरल है चाइना में, आप केवल उतने पे सीमित है। जो 3 बड़े कॉन्टिनेंट्स थे वो आपके हाथ से निकल गए। अब चाइना जिंदा रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन वेंटिलेटर पे। इस पे मोदी जी ने सोने पे सुहागा कर दिया कि 20% आपको जब इन्वेस्टमेंट करना हो किसी भी जगह तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हेन द रिवर्सल स्टार्टेड। अब हमारे पास जल्दी ही सारी टेक वगैरह सब कुछ होगी। चाइना ने पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहा, इसलिए पूरा विश्व एक होकर के सबसे पहले चाइना निपटा। एंड मोदी जी का दिल इस मामले में बहुत बड़ा है। ही इज टेकिंग केयर ऑफ चाइनीज सिटीजन, कि उनको खाने की कमी ना हो। दैट इज द फर्स्ट थिंग ही इज टेकिंग केयर। कोयला नहीं दे रहे, डीजल नहीं दे रहे। मोदी जी देखिए, मोदी जी इसलिए चाइनीज का ध्यान रखते हैं, उनको लगता है कि बहू दिक्कत में नहीं आनी चाहिए। बहू को दिक्कत तो ये ना हो। भी लेकिन मंजरी जी एक चीज़ तो है, जो ये डोमिनो इफेक्ट है कि अगर सैंक्शंस चाइना के ऊपर लगा दिए गए तो अब ये देख लीजिए कि फाइनेंसिंग बंद, ट्रेड बंद, शिपिंग कंपनीज यहाँ पर कार्गो नहीं लेकर आएंगी, और जो पूरा का पूरा इकॉनमी है वो आइसोलेटेड में ये कोलैप्स कर जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही फेमस वो चीज़ है कि मैं चाइना को ओवरनाइट डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, और शायद उसी की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है कि इस तरह से 2 काम होंगे। एक तो चाइना, उनका वो सबसे पुराना दुश्मन है, वो सीधा हो जाएगा या टेढ़ा होके टूट जाएगा। दूसरा है कि जो पुतिन और यूक्रेन का वॉर है ये भी बंद हो जाएगा, बिकॉज अगर चाइना ने भी तेल खरीदना बंद कर दिया, भारत बंद कर नहीं रहा, तो इसलिए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए डोनाल्ड ट्रंप ने। अब तो गुहार लगानी शुरू कर दिया कि मोदी जी मेरे घर आके गल कर लो, तो मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा नाक बचा लो, मेरी नाक कटी पड़ी है। और मोदी जी भी इसलिए यूनाइटेड नेशंस भी जा नहीं रहे, ये सबसे बड़ा स्लैप था। दैट मीन्स कि थिंग्स आर नॉट राइट फॉर चाइना, इट इज़ गोइंग टू बी गोल्डन पीरियड फॉर इंडिया। प्लीज़ हैव ट्रस्ट इन वॉट एवर इज हैपनिंग। ये वीडियोस हम इसलिए बना रहे हैं आपको रियल पर्सपेक्टिव देने के लिए। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मैंने जो 5-6 चीज़ें आपको बताई हैं, इनमें से कितनी न्यूज़ आपने सुनी थी इंडियन मीडिया में? इंडियन मीडिया क्या बात कर रहा है मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। दैट इज़ वाई वी डू लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ डॉट्स, सारे डॉट्स को जोड़कर आपके तक हम लोग प्रेजेंट भी करते हैं। और इसलिए हमने एक रिसर्च ग्रुप भी बनाया अपना, जहाँ पर आप जैसे लोग जो सीखना चाहते हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, ईमेल करिए हमें। यू कैन बिकम पार्ट ऑफ इट। वी विल टीच यू हाउ टू सी द एक्चुअल न्यूज़। ये डॉट्स हम जोड़ते कैसे हैं, ये न्यूज़ कैसे इकट्ठी करते हैं। ये पब्लिक डोमेन में आपको कई चीज़ें तो मिलती भी नहीं है, फिर भी हमारे पास कैसे आती हैं। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा। कोई बोलते हैं सर आप सीसीपी एजेंट है, कोई बोलता है रॉ एजेंट है, कोई बोलता है सीआईए एजेंट है। भाई अगर ऐसा हो तो मैं दुनिया का पहला एजेंट हूँगा जो डबल एजेंट नहीं ट्रिपल एजेंट है। तो इसलिए प्लीज़ अपने जो दिमाग है उसको अपने पास रखिए। ये पूरा रिसर्च वर्क है जिसके ऊपर टाइम लगाते हैं हम लोग। इफ़ यू वांट टू लर्न, वी आर रेडी टू ओपन द डोर्स फॉर यू। प्लीज़ कम लर्न फ्रॉम अस एंड इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। मंजरी जी थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया। चाइना को तो नहीं मज़ा आया, लेकिन जो हो रहा है, भारत की तरक्की होने वाली है, उसको देखकर मज़ा आता है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।